वचनों की ओर जाएंगे। भजन संहिता 124 उसका 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। हमारा जीव पक्षी के समान चींटी मार के जाल से छूट गया। हालेलुया। हमारा जीव पक्षी के नाई, पक्षी के मानी चींटी मार के जाल से क्या हुआ? छूट गया। हालेलुया। हमारा जीव पक्षी के मानिंद चिड़ी मार के जाल से छूट गया। और आगे क्या लिखा है? जाल फट गया, हम बच निकले। हालेलुया। जाल फट गया और हम बच निकले। हालेलुया। क्या हुआ? जाल फट गया और हम बच निकले। हालेलुया। ढेर सारे लोग किसी दिन किसी समय किसी ना किसी जाल में थे। हालेलुया। और उस खुदावन ने उस शैतानी जाल को फाड़ कर, हालेलुया, आपको क्या कर दिया? वहां से बचा लिया। और 8वां वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता किसके नाम से होती है? यहोवा परमेश्वर के नाम से। क्योंकि इस पृथ्वी पर, उस आसमान पर, हालेलुया, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको खुदा बाप ने यह अधिकार दिया है। केवल एक ही नाम को दिया है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। वो है यीशु नाम। अगर वो हमारी जिंदगी में ना होता, हालेलुया, अभी तक हम शैतान के उस जाल में फंसे होते। हालेलुया। और यदि आपको लगता है अभी भी आप किसी न किसी जाल में फंसे हैं, खुदावन आज वो जाल फाड़ेगा। पक्षी खुद बाहर नहीं आ सकता है। हालेलुया। आप में और मुझ में वो कुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, उसके सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। जो ये आकाश और पृथ्वी का करता है। ये जिक्र क्यों किया गया? आकाश और पृथ्वी का करता है, क्योंकि जो कुछ भी आकाश में होता है, खुदा बाप ने उसको आकाश में भी वो अधिकार दिया है। और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होती है, उस पर भी खुदा बाप ने क्या किया है? उसको अधिकार दिया है। इसीलिए ये भजन संहिता खत्म 8वें वचन पर होता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा सहायता उसी के नाम से होता है। हालेलुया। और इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते हमारे मुख में वो एक नाम होना चाहिए। हालेलुया। वो है यीशु नाम। हालेलुया। फिर से हम वचनों में जाएंगे। पहला इज़राइल, 124 का पहला वचन। इज़राइल ये कहे, यदि हमारी ओर से यहोवा ना होता। हालेलुया। हमारी ओर से यदि यहोवा ना होता। और फिर से दूसरे वचन में लिखा है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर से ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की। हालेलुया। जिस दिन से हमारा बपतिस्मा हुआ और जिस दिन से हमने वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता कहकर जिस समय से हमने स्वीकारा, हालेलुया, दुश्मन शत्रु शैतान जो है वो हमारे खिलाफ है। हालेलुया। और ये कभी नहीं बोले शत्रु शैतान वो हमारे खिलाफ है और हर वक्त वो हम पर हमला करने पर तुलता है। हालेलुया। और इसीलिए हमको हर वक्त
जिंदगी में हमने तत्पर रहना चाहिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए। अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमको पता नहीं है, ढेर सारे लोग मसीह होते हुए भी जिंदगी के ढेर सारे हिस्सों में वो एक हरी हुई जिंदगी जी रहे, उनको पता नहीं है, वो सोच रही यही जिंदगी, नहीं वो जिंदगी नहीं है। खुदावन आया है, यूहन्ना 10:10 क्या होता है, वो आया हमें जिंदगी नहीं अबदी जिंदगी देने के लिए। केवल जिंदगी नहीं, अबदी, आशीषित। अब्राहम से खुदावन ने क्या कहा, तो आशीष का मूल कारण होगा। इसका मतलब जितने भी लोग तेरे संपर्क में आएंगे वो भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तेरा प्याला उमड़ कर उनके अंदर बहेगा। खुदावन ने ऐसे आशीषित हमको करने के लिए उसने हमारा नियुक्ति की है, हमको उस खुदावन ने चुना है। हालेलुया। और यहां बोलता है, यदि, दूसरा वचन कहता है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर से ना होता, हम हमारे बलबूते पर शत्रु शैतान से हम लड़ नहीं सकते। इसीलिए ये कलीसिया और ये सेवकाई यहां ज्यादा जोर पवित्र आत्मा पे देते हैं। हमारा संदेश आखिर वहीं आकर रुकता है, पवित्र आत्मा, उसका सामर्थ्य भी आकर रुकता है। हालेलुया। और आज का संदेश भी वहीं आकर रुकेगा। हालेलुया। तीसरे वचन पढ़ेंगे, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। उसी वक्त शैतान हमको क्या करता था, जीवित निगल लेता था, यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता। हालेलुया। अपने पिछले जिंदगी के मुसीबत को स्मरण करो और देखो खुदावन ने कहां से आपको बचाकर कहां तक लेके आया। हालेलुया। हम बोलते ऐसा हुआ, हालेलुया, पर हर चीज के पीछे वो यहोवा परमेश्वर का हाथ रहा। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है, तो वे हमें उसी समय जीवित निगल लेते। जीवित निगलना मतलब क्या? जीवित यहां लिखा है, जीवित निगल लेना। मार कर खाते हैं ना, खाकर ऐसे फिर निकलते हैं, पर यहां लिखा है जीवित निगल लेना। हालेलुया। क्योंकि शैतान इतना क्रोधित है, वो हमको समय देना नहीं चाहता है, तुरंत हमको निगलना चाहता है। हालेलुया। तुरंत क्यों निकलेगा? यहां क्यों लिखा है तुरंत? वे तो हमें उस समय जीवित ही निगल लेता। हालेलुया। क्योंकि अगर वो शिकार के साथ खेलते बैठेगा, हो सकता है उसका मालिक आके उसको बचा लेगा, हो सकता है उसका मालिक आके बचा लेगा अगर वो यीशु को पुकारेंगे। इसीलिए उसकी कोशिश यही है, उसको मैं जीवित निगल लूं। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, वो जीवित हमको निकल नहीं सका। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ हम विश्वास किए उस वक्त परमेश्वर की नजर हम पर थी, ऐसा नहीं है। जब हम उस खुदावंद पे विश्वास भी नहीं किए थे, वो खुदा ने हम पर उसकी रहमत वाली नजर की है। हालेलुया। और जब हम यहाँ आने के बाद हमको पता चलता है, हाँ ऐसा हुआ था, शायद यही परमेश्वर था जिसने मुझे बचाया। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है, वो तो हमें उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। इतना क्रोधित, वो बोला इसको मौका नहीं देना चाहिए, ये मेरे नजरों के सामने नहीं चाहिए, इसको मैं तुरंत निगल लूं। आजकल क्या करता है मालूम है आपको? क्या करता है? निगल लेता है। शिकार को क्या करता है? निगल लेता है। मगरमच्छ भी निकलता है। हम क्या करते मालूम है? अभी कोई चीज यहां रखे,
ऐसे खींचे हम, सोच लो उंगली पर एक बूंद पानी रख के, अंदर नहीं रखे, यहां रख के अगर हम उसे खींचे, चूसे उसको, हमारी चूसने में ताकत है, वो बूंद हमारे मुंह के अंदर चले जाएगा। हालेलुया। अभी तक अनुभव नहीं, घर जाके करो, संभालो पर खांसी नहीं आना पाए। हाँ? तो उसी तरह से मगरमच्छ जो है अपने शिकार को जब देखता है, वो कुछ दूरी से वो क्या करता है, चूसता है उसको, और वो शिकार अंदर आता है। हालेलुया। और उसी तरह से अजगर, हालेलुया, अजगर भी क्या करता है, अपने शिकार को वो निगल लेता है, और निगलने के बाद उसको मारने की जरूरत नहीं है। वो अंदर हर क्षण मरेगा, तड़पेगा, क्योंकि वो सांस ले नहीं पाएगा, जगह छोटी रहती है, और वो क्या करता है, फिर अपने शरीर से उसको मरोड़ता है, निचोड़ता है। हालेलुया। यदि आपने नहीं देखे, YouTube में जाओ, ये आपके ज्ञान के लिए, अगर किसी को डर है तो देखे नहीं तो रात को मुझे फोन आएगा। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, और यही शैतान का काम है। वो इतना भड़का हुआ रहता है, इतना क्रोधित रहता है, वो क्या करता है, हमारे साथ खेलता नहीं है, निगल लेता है। हालेलुया। और वो खास करके मसीह लोगों के पीछे, क्योंकि खुदावन ने कहा संकट के समय में तो मुझे पुकारा, मैं आऊंगा तुझे छुड़ाऊंगा। हम पुकारने से पहले उसकी कोशिश ये रहती है, वो हमको निगल ले। पर यहां बाइबल क्या बोलता है, यदि ये सृष्टि का कर्ता, ये जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर यदि हमारे साथ ना होता, हमारे दुश्मन हमको जीवित निगल लेते। जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई परमेश्वर नहीं है, शैतान उसके साथ खिलवाड़ करता है, खेलता है, उसको सताता है, पर मसीह लोगों को क्या करता है, निगलने की कोशिश करता है, इससे पहले कि पुकारे। आपको ऐसा हुआ होगा, कभी रात में कभी शैतान आपको तकलीफ दिया है, और आप यीशु पुकार रहे हैं, पर आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। मेरे साथ हुआ था कई साल पहले, किसी के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल के आया नहीं, हालेलुया, घर में, मुझे पता नहीं, मेरे पीछे आ गया। हालेलुया। तकरीबन 2 घंटे मैं लड़ रहा था उससे, मैं आंखें बंद करूं, वो आ रहा था, दबाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम है मैं यीशु यीशु बोल रहा हूं, पर मेरे मुंह से आवाज निकल नहीं रही। हालेलुया। और ऐसे समय में डरे नहीं हम, हालेलुया, डरे नहीं हम, हालेलुया। वो नाम हम पुकारते रहे, और आखिरी में मेरे मुंह से जोर से आवाज आ गई, हालेलुया। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, और वो भी कहां से आ रहे थे, मनोज के घर से आ रहे थे अब, हालेलुया, जो अभी अनीता है यहाँ, उनके घर से आ रहे थे। मनोज काफी बीमार था, हालेलुया, और तकरीबन 12 बजे थे हम। पहला नेपाली मीटिंग हमारा 10 से 12 बजे होता था रात में, हालेलुया। कहाँ, भारती बहन के घर, और रात को मार रहे थे, और जैसे मेरे घर के अंदर प्रवेश किया, हालेलुया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं समझ गया यहाँ कुछ शक्तियां काम कर रही है, हालेलुया। और वही शक्ति, केवल मुझे तकलीफ नहीं हुआ, और जितने भी मेरे साथ आए थे, मैं दूसरे दिन सबको ऐसे ही पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ हमको भी हुआ, हालेलुया। तो जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, हालेलुया, नाम को जब हम पुकारते हैं, उसका सामर्थ आता ही आता है। इसीलिए उसने पुकारने के लिए कहा, इसीलिए उसने पुकारने के लिए कहा, जब हम पुकारते हैं वो आता है। यदि हम नहीं पुकारेंगे, दुश्मन बड़ा चालाक है, और उसके अंदर भी सामर्थ है, हालेलुया, वो हमें क्या करेगा, जीवित निकाल देगा, हालेलुया। चौथे वचन में जाएंगे, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। हाँ, जल मतलब क्या है, हालेलुया,
ये जल क्या है? एक किस्म का समस्या है। ये जल क्या है? एक किस्म का समस्या है। हालेलुया। इसीलिए हम शायद इतवार के दिन लिए थे यशायाह नबी की किताब में, खुदावंद ने कहा यदि तू जल से भी गुजरे, हालेलुया, वो तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। अगर अग्नि से भी तू गुजरे, वो तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और यहां लिखा है, हाँ पढ़ेंगे, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। धारा में हम बह जाते। उसी वक्त धारा जैसी मुसीबत हमारी जिंदगी में आई, हम बह जाते, पर हम बहे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। उबलते जल में हम उसी समय ही बह जाते। हाँ आगे। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हालेलुया। धन्य है यहोवा कि हमको क्या किया? उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। दांत का किरदार क्या है? चबाने का। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? मुंह में चले गए हम, मुंह में तो चले गए, पर वो चबाने से पहले खुदावंद ने हमको खींच लाया। हालेलुया। चबाने से पहले, देखो ध्यान देना, कभी कभी मुश्किलें हमारे जिंदगी में आएगी। हालेलुया। शैतान भले कि हमको मुंह के अंदर ले लेगा। हम बोलते ना, सहने के बाहर कष्टों में वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, और उचित समय में हमारे लिए वो बचने का रास्ता बनाएगा। मुंह में तो शत्रु ने ले लिया, पर खुदावन ने क्या बोला? दांत लगने नहीं दूंगा मैं। दांत ही बड़ा हानिकारक है। खुदावन क्या करेगा? वहां से आपको छीन लेगा। हालेलुया। शेर के मुंह से शिकार को छीनने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उसके मुंह में चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी तबाह हो गए। बाइबल यहां क्या बोला है? हालेलुया। खुदा उसका दांत हमको लगने नहीं देगा। हालेलुया। ये दांत क्या है? दांत क्या है? शत्रु का हथियार है। यशायाह 54:17, तेरे विरुद्ध रचाई हुई 32 हथियार तुझ पर कभी हावी ना होगी। हालेलुया। दांत तो है, अच्छा है, तेज है, नोकीला है। हालेलुया। पर वो तुझ पे प्रबल नहीं होगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा? उससे मुख से मैं तुझे छीन लूंगा। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? भेड़ के बच्चों को क्या किया? शेरनी, उसने क्या? जबड़ा फाड़ा उसका और मेमने के बच्चे को बचाया। हालेलुया। अगर दाऊद इंसान होते हुए भेड़ के लिए वो कर सकता है, हालेलुया, वो खुदा हमारा चरवाहा है, वो क्यों नहीं कर सकता है? हालेलुया। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। हाँ 7वां वचन पढ़ेंगे। हमारा जीव पक्षी के समान चींटी मार के जाल से छूट गया। हाँ, जाल फट गया, हम बच निकले। जाल फट गया और हम क्या करें? बच निकले। हालेलुया। चिड़ी मार मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? चिड़ी मार मतलब क्या? चिड़िया पकड़ने वाला। हालेलुया। अभी पता नहीं, आजकल तो यहाँ दिखते नहीं, गांव में है चिड़िया पकड़ने वाले जो जाल फैलाते हैं। हालेलुया। और देखो, अलग अलग परिंदे हैं, अलग अलग पक्षियां हैं, अलग अलग पक्षियों की खूबियां, आदत है, उनकी कमजोरियां अलग अलग होती है। तो चिड़ी मार क्या करता है? एक ही जाल से, एक ही योजना से हर एक चिड़िया को नहीं पकड़ता है। हालेलुया। जैसे कबूतर को पकड़ता है, ऐसे नदी से दूसरे कोयल को नहीं पकड़ सकता है। समझ में आया?
अलग अलग पक्षियों की खूबियां अलग है, उनका पसंद अलग है। उनको जो पसंद है वो चीजें डालना पड़ेगा। कौवे को जो पसंद है वो कबूतर को नहीं डाल सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आया? और कौवा कैसा है? कौवा कैसा है? बड़ा चालाक है। कहते हैं वो क्या करता है, अपने बच्चे की मुंह से भी निवाला छीनता है। सच है क्या ये? बोलते हैं कौवा क्या करता है, वो अपने बच्चे की मुंह से भी निवाला छीनने वाला है। हालेलुया। तो उसकी खूबी अलग है। तो इसीलिए चिड़ी मार क्या करता है, अलग अलग पक्षियों को पकड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचाता है। हालेलुया। उसी तरह से यहाँ अलग अलग पक्षी बैठे हुए हैं, सब एक जैसे नहीं है, सबकी आदतें अलग है, सबकी चाहतें अलग है। हालेलुया। और वो शैतान क्या करता है, बड़ा चालाक है। आगे हम वचन में जाएंगे। आप कहां से चलते हैं, आपसे कहां से आते हैं, हालेलुया, उसकी जानकारी वो रखता है। समझ में आया? उसकी जानकारी वो रखता है किस मोड़ से आप चल रहे हैं, किस मोड़ से आप आ रहे हैं, और जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगल में बगल में क्या क्या है वो सब शैतान जानता है। हालेलुया। अभी हमने एक दो दिन पहले मैं सुना, एक छोटी सी बच्ची ऐसे कुछ किसने कुछ करके रखा था, शायद उसको पता नहीं था, उसने उसके ऊपर पैर रख दिया। हालेलुया। पैर रख दिया और शैतानी शक्ति उस बच्ची पर हावी हो गया। हालेलुया। और ये कहां रखा जाता है? चौराहे पे, रास्ते पे रखा जाता है। हालेलुया। ताकि आते जाते कोई भी एक कमजोर इंसान के अंदर वो शक्तियां हावी हो जाए। हालेलुया। समझ में आया? ये सब आपको पता है। वचन संहिता 51 उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान, ये नाम नहीं भूले, क्या है? परम प्रधान। हालेलुया। यदि उससे बढ़कर कोई प्रधान नहीं है। परम मतलब नंबर 1, प्रधान मतलब ऊंचा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा है। आप जहां अभी बैठे हैं, प्रार्थना के समय घर में जो आपका कोना है, जहां बैठते हैं, परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, उसके जीवित वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है? वहाँ सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए में ठिकाना पाएगा। छाए में ठिकाना पाएगा। एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं। मैं, आप जंगल में चले गए, शेर सामने से आ गया, आप पेड़ के पीछे छिप गए, वो शेर छोड़ देगा? छोड़ेगा? सोच ले घना पेड़ है और वो पेड़ की साया आप पे गिर रही है, वो शेर आपको छोड़ देगा साया गिर रहा करके? क्या वो साया गिर रहा है इसीलिए आप शेर को नजर नहीं आएंगे? ऐसा कुछ होगा? नहीं। शेर ने एक बार देख लिया, आपको फाड़ खाए बगैर वो रहेगा नहीं। हालेलुया। यहां तक समझ में आया? पर यहां उस परम प्रधान की साया के बारे में लिखा है। बाइबल बोलता है वहां तू ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ का साया हम पे गिरेगा, शेर अंधा नहीं होगा। समझ में आया? पर परम प्रधान की साया जब हम पर गिरेगी, शेर को हम नजर नहीं आएंगे। शेर को हम नजर नहीं आएंगे। शेर का मतलब क्या मालूम है? हालेलुया। आपको बता देता हूं मैं। हालेलुया। कोई कोई आपके ऊपर जादू टोना करता है। जादू टोना करने के लिए क्या लगता है? आपका नाम लगता है। कभी कभी आपके सर के बाल लगते हैं, आपके जिस्म के कपड़े के धागे लगते हैं, कभी कपड़ा लगता है,
आप जहां भी पैर रख के गए होंगे, आप वहां का मिट्टी लगता है। हालेलुया। ये कुछ ना कुछ चीज लेके जाकर जब हम सामने वाले को दे देते हैं, वो क्या करता है, उन सारी चीजों को लेकर कठपुतली के जैसे आपको नचाता है वो। हालेलुया। ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं। और यहां बाइबल क्या बोलता है, कल तक जो शक्तियां आप पर हावी हुई थी, हालेलुया, जब हम उस परमेश्वर को अपना धाम बना लेते हैं, धाम मतलब रहने का ठिकाना, उस परमेश्वर को इसीलिए लिखा है, कैसे पढ़ेंगे हम, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना के लिए जाकर बैठते मेरे प्यारों, इसीलिए मसीह जिंदगी में प्रार्थनाएं हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। हम कुछ करें या ना करें, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और मसीह लोग सिर्फ एक नाम के लिए मशहूर है, एक चीज के लिए मशहूर है, प्रार्थना। प्रार्थना। कोई भी रहे, ढेर सारे लोगों ने आपके दरवाजे पे दस्तक दिया होगा, अभी तक नहीं दिया तो आगे देंगे। अभी पिछले दिनों में हमने संदेश लिया था, हालेलुया, जिसके घर के अंदर जोत है और यीशु नामक रोशनी है, हालेलुया, इधर भी आएंगे, दरवाजे पे दस्तक देंगे, उस रोशनी को देखकर बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। आपका परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला होता है, हालेलुया। और आज हो रहा है, चप्पे चप्पे में हो रहा है, हालेलुया, गवाहियां सुनने मिल रही है। और खुदावन का राज बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा बड़े जोर से, हालेलुया। और यही वो परम प्रधान के साये का सामर्थ यही है। आपको पता नहीं कितना बार शैतान आप पर हमला बोलने पर था, हालेलुया। अभी आप दिखाई दिए और कुछ समय के बाद शैतान यहां से आके दिखा, कहां चले गई, कहां चले गई, हालेलुया। जैसे मां मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के तले छुपा लेती है, हालेलुया। छुपाने के बाद सिर्फ मां मुर्गी दिखती है, उसके पिल्लू नहीं दिखते हैं, पूरी तरह से ऐसी छिपा लेती है, हालेलुया। मुर्गी की जिंदगी कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, 5 साल जीता है, पता नहीं। और वो नन्हे से कितने मुर्गी में से शायद 10 आते हैं, और बड़े बड़े होते 5 मर जाते हैं, 5 ही जिंदा रहते हैं, हालेलुया। फिर भी मां मुर्गी क्या करती है, उनको ऐसे ऐसे लेकर पूरी तरह से ढाक लेती है, हालेलुया। उस मुर्गी को बुद्धि किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। अगर वो मां मुर्गी को इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि वो परमेश्वर दे रहा है, वो मेरा खुदा कितना विद्वान रहेगा आपको बचाने के लिए। अगर एक मां मुर्गी को बता रहा है तेरे बच्चे को ऐसा बचाना है, हालेलुया, वो खुद हमारी मां है, वो परमेश्वर हमारी खुद मां है, हालेलुया। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। मुश्किलों के समय में यही होता है, उसके साए में जब हम आ जाते हैं, शत्रु का कोई भी तीर हम तक पहुंचेगा नहीं, हम तक नहीं पहुंचेगा वो, हालेलुया। यही फायदा है जब हम मसीह यीशु में एक प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं। वो प्रार्थना का स्थल बड़ा सामर्थ्य स्थल है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, हालेलुया। आपको बता नहीं, चारों तरफ स्वर्गदूत है, रावण तैनात करता है, उसी की अग्नि की दीवार के अंदर हम सब छिपे हुए लोग हैं। सिर्फ कलीसिया नहीं, आपका घर भी, आपका घर, भले कि आपके घर को छत नहीं है, दीवार नहीं है, हालेलुया, उस घर को मैं धन्य कहता हूं, क्योंकि खुदावन खुद उस घर का दीवार है, खुदावन खुद उस घर का छत है। कभी ऐसी मत सोचो हमारा घर ऐसे है, क्या है, हालेलुया। घर को मत देखो, तुम्हारे परमेश्वर को देखो, तुम्हारा परमेश्वर कौन है। मेरा घर कौन सा है वो भूल जाओ,
तुम्हारा परमेश्वर कौन सा है? वो देखो, वो तुम्हारा छत है, वही तुम्हारी दीवार है। हालेलुया, हालेलुया। उस एक नाम में, हालेलुया, हमारी हिफाजत है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो खुद हमारे लिए कवच बन जाता है। दलील की किताब में जाइए, 6वां अध्याय का 4 और 5 पढ़ेंगे। अध्यक्ष और अधिपति क्या करने लगे? दानियल के पीछे चलने लगे। दानियल आपको मालूम है कौन था? पता है कि नहीं सब? हालेलुया। खुदावन का नबी था, खुदावन का खादिम था, परमेश्वर से डरने वाला। और किस चीज के लिए मशहूर था वो? दिन भर 3 बार प्रार्थना करने वाला। बाइबल क्या बोलता है? उसकी गलती निकालने के लिए लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? उसके अंदर उन्होंने एक भी दोष नहीं पाया। समझ में आया? हालेलुया। दोष नहीं भी पाते हुए आगे बढ़ेंगे। 5वां वचन। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। वाह, बहुत अच्छा लिखा है। कोई दोष नहीं था। सिर्फ हम एक दोष उस पे लगा सकते हैं कि वो जीवित परमेश्वर की 3 बार प्रार्थना करता। वो कोई दोष है? जो लगाएगा दोष, खुदावन उड़ाएगा उसका होश। ये दोष नहीं है। ये लोग बोल रहे वो दोष लगाएंगे हम, पर उनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? देखो, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी आप सबका ध्यान है, जब हम ज्यादा पवित्रता की ओर भी जब बढ़ते हैं, हालेलुया, लोगों को चीजें हजम नहीं होगी। वो क्या करेंगे? षड्यंत्र रचाएंगे। यहां लिखा है उसके अंदर कुछ भी उन्होंने दोष नहीं पाया। अभी क्या दोष लगाएंगे? कि दिन भर वो प्रार्थना करता है यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर, सर्दी रहे बुखार रहे फिर भी 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। अभी वो लोग सोच रहे थे ऐसी षड्यंत्र हम बनाकर उसको क्या कर देंगे? फंसा देंगे। हालेलुया। दानियल का 6वां अध्याय का 22 और 6 पढ़ेंगे। देखो, जब आप ये चीजें करते हैं, हालेलुया, देखो एक तरफ दुश्मन षड्यंत्र रचा रहा है और दूसरी तरफ दानियल प्रार्थना में लगा है। दुश्मन को मत देखो, उनकी गिनती मत करो, वो क्या कर रहा है, कितना नींबू छोड़ा वहां, कौन से तांत्रिक के पास जा रहा है, वो कुछ मत करो। हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोल रहा है? दानियल क्या करता रहा? प्रार्थना। क्या करता रहा? प्रार्थना। बाइबल नहीं बोलता है उसने कोई भी जाके उसके शत्रु से जाकर उसने बातें की या उससे उसने लड़ाई की, उनके साथ उसने बहस किया, कुछ भी नहीं। पढ़ेंगे 22वां वचन। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सियोन के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी खुद भी हानि नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? दूत को भेजकर क्या किया? सियोन के मुंह को बांध दिया। हालेलुया। दुश्मन के मुंह तब खुदा बंद करेगा जब आप प्रार्थना में अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में जब अपने मुंह को आप खोलेंगे, खुदावन खुद जाके दुश्मन के मुंह को ताला लगाएगा। यहां बाइबल बोलता है प्रार्थना किया इसने, सीएम की प्रार्थना किया। हालेलुया। हो सकता मैं अभी दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। वो 3 समय कब रहेगा? सुबह, दोपहर, शाम। अब इसको सीएम के गुफे में कब झोंका गया है? वक्त तो लिखा नहीं, पर मुझे लगता कम से कम गुफे के अंदर एक बार प्रार्थना उसने इसीलिए नहीं किया कि वो शेर के गुफे के अंदर है। उसने प्रार्थना इसीलिए किया कि अब 9 बज रहे हैं, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ मिलना है।
समझ में आया? उस शेर को डरकर उसने प्रार्थना नहीं किया। अगर शेर को डरकर प्रार्थना करना चाहिए था, गुफे के बाहर ही वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? दानियल को शेर के साथ भूखे शहर थे, ना जाने कितने दिन उनको भूखा रखा गया। और उन दिनों में मैं ऐसे ही उसके बारे में थोड़ा मैं गहराई में गया। उन दिनों में किसी को यदि सजा देना है, वो क्या करते थे? उठाकर इंसान को शेर के बीच में डाल देते थे। हालेलुया। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां से देखो शेर कैसा उनको मार रहा है, खा रहा है। हालेलुया। ऐसी किस्म की सजा दी जाती थी और जो दानियल को दिया गया। और शेर कैसा था? भूखे शहर थे वो। इसीलिए जिसने वहां चमचागिरी किया, उसके परिवार को डाला, तो बाइबल क्या बोलता है? हवे में क्या कर दिया? शेर ने उनको लपक लिया। तो कितने भूखे थे वो। हालेलुया। पर जब दानियल अंदर गया, उसने बोला, क्या बोला उसने? फिर से पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर ने जिससे मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं, आगे, अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। ऐसा कैसा? ऐसे वैसे नहीं बांधता वो। हालेलुया। ऐसा लिखा है, सिर्फ बांधा नहीं लिखा। कैसे? ऐसा। हालेलुया। ऐसा बांधा। अच्छा, सिंह के मुंह देखे अपने? कितने लोगों ने सिंह के मुंह को देखा? देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? मुंह के साथ जब बांधने के लिए गए तो क्या शामिल हो जाएगा? अगर सिंह के मुंह को बांधने जा रहे आप, मुंह के साथ साथ क्या आ जाएगा? जोर से बोलो ना। नाक भी आ जाएगा। दानियल को मारने चले और मैं कस लूं बेटे, घुट के तू यही मरेगा। मुंह के साथ साथ उनका नाक भी रहता है। जब बांधने के लिए गए, नाक भी बन जाएगा। तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। पर ध्यान देना, सबका ध्यान है, खुदा वो सिंह को भी मार सकता था, सिंह को मारा नहीं। सिंह को क्यों जिंदा रखा मालूम है? अब दानियल के दुश्मन आने वाले हैं। हाँ, इसीलिए उसको जीवित रखा और बता दिया ये मेरे खादिम को नहीं मारेगा, खादिम के दुश्मनों को मारेगा। हालेलुया। जो तुम्हारे नाम पे नींबू काटते हैं ना, वो खुद एक दिन कटेंगे। आप नहीं कटेंगे, आप नहीं कटेंगे। हालेलुया। यही हुआ, दानियल को ही किया उन्होंने। जिसने चमचेगिरी किया उसके पूरे परिवार अंदर आ गए। हालेलुया। सिंह का पार्टी हो गया उस दिन। हालेलुया। ध्यान देना, इसीलिए जो खुदावन के, अभी लोगों को पता नहीं है, वो अनजान है। जो कुछ भी षड्यंत्र हम पर रचाते हैं, जो कुछ भी बातें हमारे बारे में बताते हैं, हालेलुया, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? घुटनों के बल जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। वो तुम्हारा न्यायाधीश है, वो आपको न्याय दिलाएगा। हालेलुया। और वो हमारा सच्चा न्यायाधीश है। वो रिश्वत पे बिकने वाला खुदा नहीं है, रिश्वत पे बिकने वाला खुदा नहीं है। और यहां बाइबल बोलता है, देखो पवित्रता, दानियल एक पवित्र जीवन जी रहा था। जितने भी मसीह हैं, पवित्र जीवन जी रहा था। जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, आपकी हिफाजत के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। खुदावन खुद उसके स्वर्गदूत को भेजेगा आपके साथ। बाइबल क्या बोलता है? दानियल ने कहा, खुदावन ने क्या भेजा? क्योंकि खुदावन के नजरों में दानियल इतना अनमोल था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि देखो, ध्यान देना, मसीह लोग एक प्रार्थना में, एक पवित्र जीवन जब हम जीते हैं, परमेश्वर की नजरों में अनमोल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा ना जाने कितनी आत्माएं नरक को जाने वाली है, वो परमेश्वर के राज्य में आती है, वो स्वर्ग में आती है। हर एक मसीह, एक इंसान का खुदावन के राज्य में बड़ा किरदार है। हालेलुया। सबसे बड़ा काम आत्माओं को बचाने का काम। डॉक्टर नहीं, पायलट नहीं है,
प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, आत्माओं को बचाने वाले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है उसके नजरों में हम सब अनमोल है, बेशकीमती है। हालेलुया। इसलिए हमारे बाउंसर कहां से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं 10 बाउंसर को लेकर रुकता हूं, मैं सामने वाला 20 AK-47 उड़ा देगा। हालेलुया। जो बाउंसर दिखाई नहीं देता कहां गोली चलाएंगे मेरे भाई? वो अदृश्य बाउंसर को लेके चलते हैं हम। हालेलुया। अदृश्य बाउंसर। हालेलुया। और वो वक्त में काम बताता है। किसी को पता नहीं था, राजा को लगा दानियल अंदर गया अकेला मर जाएगा बेचारा। जब राजा ने आवाज दिया उससे, ए जीवित परमेश्वर के खादिम, क्या तू जिंदा है? हालेलुया। मैं तो जिंदा हूं। जिसने चुगली की वो मरने वाले अभी थोड़ी देर के बाद। हालेलुया। वो हमारा खुदा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पलटा बोलेगा, उसके हाथ में छोड़ दो सब कुछ। आप प्रार्थना में बने रहो। बार बार आप दुश्मन को देखेंगे। हालेलुया। आपका सामर्थ कम होगा, आपका प्रार्थना में जीवन कम होगा। हालेलुया। बहाने देके आपका किरदार करते रहो, वो खुदा बड़ा वफादार है, आपके किरदार कर देंगे। हालेलुया। तीसरा वचन में जाएंगे। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियल में क्या रहती है? कौन सी आत्मा रहती है? उत्तम आत्मा। वो कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। देखो उत्तम आत्मा क्या करता है। दानियल कौन से कॉलेज में था, कितना बंगला है, कितनी खेती बाड़ी है, वो नहीं लिखा है। यहां क्या लिखा है? दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। आगे बढ़ेंगे। तब उसको नजरों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उसको क्या मिली? प्रतिष्ठा मिली, अधिपतियों से ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। आपको लगता है लोग आपको पहचाने? वो उत्तम आत्मा आपके अंदर। आपको जाके बोलने की जरूरत नहीं है। खुदावन उनसे बात करेगा आपके बारे में। खुदा बात करेगा, मेरी उत्तम आत्मा उसके अंदर है। राजा को बोलेगा, अगर उसको तो चुनेगा तो आबाद हो जाएगा, किसी और को चुनेगा बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। डरो मत। लोग जब भी धमकी देता आपका बॉस, आपको नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बॉस का नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। बॉस का नुकसान हो जाएगा। और पता चला 3 दिन के बाद उसकी नौकरी चली गई, जो आपको निकालना चाहता था। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। हालेलुया। इसीलिए वो क्या हुआ? प्रतिष्ठित हुआ, फेमस हो गया। हालेलुया। लोगों के बीच उससे बड़े बड़े लोग थे, पर उसके बीच में कोई नूर हीरे के मानिंद चमकने लगा। हालेलुया। कितने भी अंधकार में रहेंगे, आप खुदावन के जोत है, खुदावन वहां आपको चमकाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। सारे राज्य के ऊपर उसको ठहराए, क्योंकि उसके अंदर क्या है? हालेलुया। ये उत्तम आत्मा आपको उन्नति की सीढ़ियां चढ़ाए। एक वक्त क्या हो रहा था? उसकी जान लेने पे तू लेते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको उन्नति दे रहे हैं। हालेलुया। दानियल की पूरी जिंदगी से महत्वपूर्ण हिस्सा है 6वां अध्याय का 10वां वचन। दानियल, ध्यान देना, जितने लोग दिन में 3 बार घुटनों के बल आकर वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। और लोगों से मैंने कहा, यदि कोई समस्या आपकी जिंदगी की काफी समय से आपका पीछा कर रहा है और उसमें से आपको निजात नहीं मिल रहा है, हालेलुया। ढेर सारे लोगों के साथ ये चीजें मैंने बात की। हालेलुया। दिन में 1 घंटे आप
खुदावन के सामर्थ से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कितना? वो समय कौन सा भी रहे, दिन रहे, दोपहर रहे, शाम रहे या रात रहे। हालेलुया। एक घंटा आंखें बंद करें। हालेलुया। चाहे तो 1 घंटा यहाँ प्रार्थना के म्यूजिक रहते हैं मोबाइल पे, वो लगाए, जैसे शुरू होए अन्य भाषा आपकी शुरू हो जाए। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में। और जितने लोग ने परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श का महसूस नहीं किया, आप सिर्फ 2 हफ्ता करें। अगर आपको महसूस नहीं होगा मुझे आके बताना। स्पर्श होगा ही होगा और आप आत्मा में भरेंगे ही भरेंगे। स्त्री रहो, पुरुष रहो, बच्चे रहे या बड़े रहे, जब आप आत्मा में भरकर प्रार्थना, बाइबल बोलता है 3 बार दानियल प्रार्थना करता। हालेलुया। जब घुटनों के बल आप जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, इस स्थान पे प्रार्थना करते हैं, मीलों दूर आपका दुश्मन रहता है। हालेलुया। परमेश्वर वहां जाकर उससे जंग लड़ेगा। देखो आसान काम है ना, हम नहीं करते हैं। कोई हमको बोलता है उसने ऐसा कर दिया, हम वक्त निकल के वहां जाकर उनसे झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि हमको करना नहीं है। हमारी जीत, हमारी फतह घुटनों के बल ही है और उस परमेश्वर के सन्मुख है। हमारी जीत वही है और जंग हम वही लड़ते हैं, घुटनों के बल। हालेलुया। जितने लोग जा सकते हैं घुटनों के बल जाकर प्रार्थना करें। 2 दिन तकलीफ होगा आपको। हालेलुया। 3 दिन तकलीफ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको घुटने हैं या नहीं। जब आत्मा में आप बहने लगेंगे आपको दर्द महसूस नहीं होगा। हालेलुया। और जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी, जिसमें है थोड़ा बहुत तकलीफ होगा कि आप घुटनों के बल थे। हालेलुया। और मेरी चाहत है ये चीज हर बच्चे करे, हर बच्चे करे। हालेलुया। हर एक की अपनी अपनी जंग है, आत्मिक जंग। हालेलुया। और हर एक ने लड़ना सीखे, दूसरों पर आधारित नहीं रहे मेरे प्यारों। ठीक है, हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दानियल खुद प्रार्थना कर रहा था, क्या जरूरत है उसको। हालेलुया। देखो उसने की हुई प्रार्थना आने वाली आफत से उसको बचा लिया। आप भी आएगी, आप भी उपवास प्रार्थना मत करो। सर पे पत्थर आने के बाद आप प्रार्थना नहीं कर सकते मेरे प्यारों। ध्यान लगाकर आप प्रार्थना, मुश्किलों के समय में बाइबल भी नहीं पढ़ सकते, खोल के बैठेंगे आपका ध्यान यहां वहां भटकेगा। हालेलुया। प्रार्थनाओं को क्या करो, वो स्वर्गीय बैंक में अभी जमा करो, अभी जमा करो। मुश्किलों के समय में जब शेर के गुफे में आपको झोंका जाएगा, खुद ब खुद स्वर्गदूत आपके साथ में अंदर आएंगे, आपके दुश्मन के मुंह को वो बांध देंगे। हालेलुया। मुश्किलें आने तक इंतजार मत करो। हालेलुया। प्रार्थना करना, हालेलुया, मसीह लोगों की आदतें होनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। भजन संहिता 140, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे इसमें हम, उसका 4था वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। हालेलुया। पैरों को क्या करने, उखाड़ने की युक्ति की है। हालेलुया। पैरों को उखाड़ना मतलब हमको हमारी जिंदगी को इस पृथ्वी से उठा देना। हालेलुया। पैरों को उखाड़ने की। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ेंगे उसका। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। पथ के किनारे जाल बिछाए हैं। ये जाल अलग अलग है। एक शराब के अधीन कैसे हो जाता है, जब वो रास्ते से चलता है, मैखाना वहां रहता है, दारू का अड्डा, हालेलुया, हाथ भट्टी,
पैर की बट्टी सब वहां रहते हैं। हालेलुया। पथ पे वहां ध्यान देना, उस जगह पे अलग अलग आत्माएं काम करती है। कहां चुभेगा ठहरेगा, वहां अलग आत्माएं काम करती है। वो रास्ते से जो जाते हैं मर्द, उनका ध्यान को आकर्षित करता है। वो बोलता एक बार मैं चले जाऊं, एक बार वो चले जाता है। कहते हैं पहली बार इंसान शराब को पीता है, बाद में शराब इंसान को पीता है। हालेलुया। तो हादसे हो गए पिंपरी में, आप लोगों को पता है। हालेलुया। वो शराब ने उनकी जिंदगी को निगल ली है। हालेलुया। उस शराब ने उनकी जिंदगी को निगल ली है। इसी तरह से जो सट्टाबाजी करते हैं, जुए खेलते हैं, जुगार खेलते हैं, हालेलुया, ये भी क्या है? ये शैतान का मोह है, बाइबल बोलता है। हालेलुया। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। रास्ते के किनारे शैतान ने क्या किया है? जाल बिछा कर रखा है। कहां? रास्ते के किनारे। आपकी कमजोरी और शैतान जानता है। आप उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं। एक जवान बच्ची आती जाती है, शैतान उधर एक लड़के को रुका देता है। हालेलुया। उसके जाल में फंस जाती है, जिंदगी बर्बाद। हालेलुया। अलग अलग चीजें, वो आपकी कमजोरी को जानता है और उसके अनुसार एक एक कठपुतली को वो तैयार करके वहां रुकाता है। शैतान का मकसद है आपकी जिंदगी को तबाह करे। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला अलग अलग पक्षी यहां बैठे हैं। अलग अलग पक्षी के लिए अलग अलग दाना देता है तो। और उन दिनों में पक्षियों को क्यों पकड़ता था? चिड़ीमार क्यों पकड़ता था? कुछ जो पक्षियां रहते हैं, उसका मांस खाने से जिस्म की बीमारियां आ जाती थी। हालेलुया। वो महंगे रहते थे, इसलिए वो क्या करते थे? पकड़कर उसको बेच देते थे। और जो खरीदने वाला क्या करता? काटता। और कुछ पक्षियों को देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाई जाती है। पर आखिरकार क्या है? दोनों तरफ उस पक्षी का मौत ही है। इसलिए जब मैं ये पढ़ रहा था, यूहन्ना 10:10, चोराया, चोरी, घात और नाश। और यीशु मसीह आया हमें जिंदगी देने, जाल को हालेलुया। पांचवा पढ़ा हमने, 9वां वचन पे जाएंगे। और ये 9वां वचन जितने भी लोग ने संदेश सुना है, हालेलुया, इस वचन को इस्तेमाल करेंगे आखिरी की प्रार्थना में। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 9वां वचन, 9वां वर्ष पढ़ेंगे। 9वां वचन, मेरे घराने वालों के सिर पर उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात पड़े। हालेलुया। मेरे घेरने वालों के सर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। जो हमारी बर्बादी के बारे में जो सोच रहे हैं, उनके सपनों को उन्हीं के घर में साकार होने दो। हालेलुया। उन्हीं के जिंदगी में साकार होने दो। उनके सपनों को मेरे घर में नहीं, मेरे परिवार में नहीं, उन्हीं के है। पलटवार। आगे पढ़ेंगे 10वां वचन। उन पर अंगारे डाले जाए। उन पर क्या डाले जाए? ओ, आज उस अंगार को बुलाएंगे हम। तब तक बोलते मुझे भर दे, वो अंगार मुझ में भेज। आज हम वो अंगार मांगेंगे जो दुश्मन पे परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। हाँ, उन पर अंगारे डाली जाए। आगे वे आग में गिरा दिए जाए। आगे और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। हालेलुया। दाऊद को कितना यकीन है, जब खुदा निकलता है उनको खड्डे में, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे शोले का डायलॉग याद आया। कितने लोगों ने पिक्चर देखा शोले? आप बोले करे नहीं, ध्यान देना। उसने बोला तेरा क्या होगा, तुम थे। उसने बोला तुमको गब्बर से कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है, वो खुद गब्बर ही बचा सकता है तुमको। उसी तरह से जब खुदा खड्डे में डालेगा आपके दुश्मन को,
उनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर खुदा को रहम आ गया, खुद खुदा ही बचा सकता है। फिर से पढ़ेंगे वचन। हाँ, उन पर अंगारे डाले जाए। अंगारे डाले जाए। कहां से? स्वर्ग से। हाँ, आगे। वे आग में गिरा दिए जाए। आग में वे गिरा दिए जाए। आगे। और ऐसे गड्ढों में गिरे। ऐसे गड्ढों में गिरे। वो खुदावन का गड्ढा निराला है। हाँ, कि वे फिर उठ ना सके। उठ ना सके। वो गड्ढे में गिरने के बाद सिर्फ मिट्टी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आग जो लिखा है, जो खुदावन का आग, हालेलुया, जो स्वर्ग से आग आता है परमेश्वर का, हालेलुया, इस पृथ्वी का पानी कभी उसको बुझा नहीं सकता है। इसीलिए बाइबल बोलता है जब एलिया ने वेदी बनाई, हालेलुया, पत्थर रखा, लकड़ी रखी, उस पे अर्पण रखा, अर्पण के बाद उसने क्या किया? उस पर पानी डाला। पानी कहां की थी? पृथ्वी की थी, यहीं की थी। पत्थर कहां था? पृथ्वी का। लकड़ी कहां था? यहां का। जानवर कहां का था? सिर्फ एक चीज ऊपर से आया। आग यहां का नहीं था, आसमान से आया। वो जानवर को भस्म किया, लकड़ी को भस्म किया, पत्थर को भस्म किया और पानी को भी भस्म कर दिया। हालेलुया। यही है, जब खुदावन का क्रोध आपके दुश्मन पे आता है, इस पृथ्वी पर की कोई सामर्थ्य उनको बचा नहीं सकती है। जब अपने किए से, अपने पापों से वो तौबा करेंगे तो खुद परमेश्वर ही उनको बचाएगा, कोई और नहीं बचा सकता है। इसीलिए हमने कहा बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। आज उस अंगार को हम मांगेंगे जिसमें कमजोरी है, दर्द है, हालेलुया, कोई शैतानी शक्ति आपके घर में, आपके व्यवसाय में, हालेलुया, आपके परिवार के बीच में कार्य कर रहा है, खुदावन से कह के दुश्मन के लिए आज वो अंगारा तो भेज, हालेलुया। और यकीनन परमेश्वर भेजेगा, जिसके अंदर वो उत्तम आत्मा है, दुश्मन की कोई भी चाल आप पे कभी भी प्रबल नहीं होगा। आप मुंह से बोले मैं रिजेक्ट करती हूँ, खंडित करती हूँ, और खंडित होना ही होना है। हालेलुया। और खुदावन इंतजार करेगा बार 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 बार, जब दुश्मन वही चीज करता रहेगा, हालेलुया, जब खुदावन भड़क जाता है, हालेलुया, तब उन पर वो आग भेजता है, तब उन्हें उस गड्ढे में ढकलता है जिस गड्ढे से उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। एक जोरदार ताली। प्रार्थना में जाते हैं, जैसे कि आज का संदेश का शुरुआत जैसे हमने भजन संहिता 124:7 में कलाम कहता है, हमारे जीव पक्षी के नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि तेरे बच्चे दानियल के मानन किसी आफत में फंसे हैं, किसी जाल में फंसे हैं, प्रभु खुदा बाप उन्हें तो बचा ले। कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, दानियल ने कहा मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर मुझे सिंह के मुंह से बचा लिया। प्रभु मैं दुआ करता हूँ वही सामर्थ्य मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों पर उतरे मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी के जाल से, हर एक कर्जे के जाल से, हर एक टेंशन के जाल से प्रभु खुदा बाप उन्हें तू छुड़ा ले मेरे खुदा बाप, छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु खुदा बाप, तेरे रूह के सामर्थ्य को तू उंडेल प्रभु, तेरे रूह से उन्हें तू भरपूर कर मेरे परमेश्वर। जैसे कलाम कहता है दानियल 6:3 में मेरे परमेश्वर, जब लोगों ने मेरे परमेश्वर दानियल के अंदर वो उत्तम आत्मा देखी मेरे परमेश्वर, प्रभु खुदा बाप उन्होंने मेरे परमेश्वर, कलाम कहता है उसकी प्रतिष्ठा की मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु खुदा बाप कलाम कहता है मेरे परमेश्वर दानियल की उन्नति हुई मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करता हूँ तेरे हर एक बच्चे जिन्होंने आज संदेश को सुना मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के प्यासे हुए मेरे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, तेरे मान सामर्थ से मेरे प्रभु, तेरे हर एक बच्चों को भर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी आत्मा मेरे परमेश्वर हमें
बचाए रहती है। तेरी आत्मा प्रभु खुदा बाप हमें उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ाती है मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, विश्वास करते आपने ऐसा किया। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की शालोम।